प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, ये है मेरी प्यारी धन्नो, सफ़ेद कलर की धन्नो। 100 रुपये की धन्नो सिर्फ 6 घंटे के लिए मुझे सर्विस देगी। तो विरूपाक्ष मंदिर का टूर था पिछला, और वहाँ पे गणेश जी भी थे पिछले वीडियो में। और अब हम लोग जा रहे हैं विट्ठल देव टेम्पल। तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा। साइकिल से अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा और पास भी पड़ जाएगा। साइकिल से थोड़ा बहुत कैलोरी बर्न होगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब धन्नो से विट्ठल देव टेम्पल की ओर मैं बढ़ने वाला हूँ, वर्किंग प्रॉपरली। एक हाथ से अपनी धन्नो चलाते हुए, और ये पूरा मार्केट है विट्ठल टेम्पल की ओर मैं जा रहा हूँ। और पीछे है विरूपाक्ष मंदिर। और ये जो पुराने जो आप खंडहर देख रहे हैं, एक समय में पूरा मार्केट था। इधर भी है, इधर भी है। एक हाथ से चलाना काफ़ी साल, यानी तकरीबन 10-12 साल हो रहा है। साइकिल चलाना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये पैदल चलने से ठीक ही है। और पोल्यूशन फ्री भी है, इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली विट्ठल टेम्पल, अच्युत टेम्पल, मथंगा हिल। सामने है मथंगा हिल। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, तुंगभद्रा नदी ये रही, और उसके बगल में ये कंपभूप मार्ग है। ये मार्ग जाता है विट्ठल देव मंदिर के पास। तकरीबन विरूपाक्ष मंदिर से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पड़ेगा विट्ठल देव मंदिर। लेकिन अगर आप ऑटो से जाते हैं तो यहाँ पे ऑटो वगैरह नहीं आती, तो ऑटो से जाएंगे तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि साइकिल ले लो या फिर पैदल ही टहलते चले जाओ। तकरीबन 2 किलोमीटर पड़ेगा। तो कंपभूप मार्ग, कई सारे मार्ग थे, जैसे कि हरिहर के जो बेटे थे उन्होंने इस तरह के कई सारे मार्ग बनवाए ताकि अलग अलग स्थानों में जाया जा सके। क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे हैं ये पूरी पहाड़ी है, और पहाड़ियों की बगल में चारों तरफ फैला हुआ है। अब तो खैर पक्का कर दिया गया है, लेकिन उस टाइम पे पक्के नहीं थे। तो कंपभूप मार्ग से डायरेक्ट आप जा सकते हैं विट्ठल देव मंदिर। 2 किलोमीटर पड़ेगा। इससे बेटर है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का टैक्सी किराया देने से अच्छा पैदल चले जाओ, थोड़ा बहुत कैलोरी बर्न होगी। और आसपास तुंगभद्रा नदी का नज़ारा और बाकी नज़ारा भी आप दे सकते हैं। तो वेलकम टू किष्किंधा। ये पूरा अच्युतपुरा कहलाता है। जो तुलु वंश संस्थापक थे उनका नाम था नरस। नरसिंह जैसे होता है वैसे नरस। तो नरस तुलु ने तुलु वंश की स्थापना की थी। 1491 की बात है। उनके कई सारी संतानें थीं, जिनमें से पहली पत्नी के संतान थी नरसिंह देव। तो वीर नरसिंह देव प्रथम राजा बनते हैं, सम्राट बनते हैं तुलु वंश के। और उन्हीं के 2 और भाई रहते हैं, हाफ ब्रदर्स। तो दूसरी पत्नी से 2 पुत्र होते हैं। एक रहते हैं कृष्णदेव राय, सम्राट कृष्णदेव राय जिसको हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के, और दूसरे थे अच्युत देव। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अच्युत देव बैठते हैं। तो अच्युतपुरा ये पूरा एक शहर था पहले, अभी तो खंडहर दिख रहा है। तो उस वक्त उन्होंने इस जगह की स्थापना की थी। यहीं से आप अगर अंदर जाएंगे, सीधे चले जाएंगे, तो आपको वराह मंदिर मिलेगा, जो कि शिव जी का मंदिर है। वराह इसलिए क्योंकि वराह साइन था विजयनगर साम्राज्य का। और वहाँ से आप पैदल आइए या साइकिल से आइए, जैसे कि मैं अपने धन्नो से आया हूँ। ये मेरी धन्नो है, और ये पूरा पहाड़ है। इसी पहाड़ के पीछे साइड ऋषि मतंग का एक पहाड़ है। विरूपाक्ष मंदिर के सीधे आप देखेंगे तो एक पहाड़ दिखेगा, एक सीढ़ी जा रही होगी, वहीं पे बड़े से नंदी जी बैठे हुए हैं। विरूपाक्ष मंदिर एक्चुअली शिव जी का मंदिर है। उसी के पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है। वो कहते हैं वो मतंग ऋषि का स्थान था, जहाँ पे वो रहते थे। और एक समय में राजा बाली, यानी सुग्रीव बाली, तो बाली ने एक राक्षस को मार के इसी मतंग हिल पे फेंक दिया था। तो वो एक्चुअली में मतंग हिल पे
गिर के मरा नहीं था, उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे और जब फेंके तो वो 4 कोस दूर उड़ता हुआ जा रहा था, उसके मुंह से खून गिर रहा था। तो जब खून गिर रहा था तो ऋषि मतंग के आश्रम में भी थोड़े बहुत छींटे पड़ गए थे। इससे ऋषि मतंग इतने क्रोधित हो गए कि बाली को श्राप दे दिया कि तुम अगर इस पहाड़ी के आसपास आए 1 कोस भी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब से बाली डरने लगा और जब बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है तब सुग्रीव बचने के लिए, बाली से जान बचाने के लिए ऋषि मतंग की इन पहाड़ी की एक गुफा में छुप जाते हैं और तब तक छुपे रहते हैं जब तक राम जी नहीं आते। तो पीछे अच्युत नगरी और यहाँ से हम लोग विट्ठल देव मंदिर के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे जब आइएगा तो मैं प्रेफर करूँगा साइकिल ले लीजिएगा, साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि पूरा पहाड़ी है और पहाड़ी एकदम चिकनी है तो साइकिल में अप डाउन दाएँ बाएँ करने में बहुत मज़ा आता है। तो साइकिलिंग का मज़ा यहाँ बहुत आएगा। मैंने भी अपनी धनोली ले रखी हुई है। तो अब चलते हैं, मिलते हैं सीधे विट्ठल देव मंदिर के पास। सो वेलकम टू विट्ठल टेम्पल। इसे विरूपाक्ष के बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है, मगर लोगों के हिसाब से देखा जाए तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, खासकर इस रथ का। ये रथ एक्चुअली में कृष्णदेव राय के समय में बनवाया गया था। कृष्णदेव राय उड़ीसा गए हुए थे हमला करने के लिए और जीतने के लिए। तो वहाँ जीतते हैं और पहुंच जाते हैं कोणार्क। तो कोणार्क में देखते हैं, कोणार्क का जो मंदिर है वो एक्चुअली एक प्रकार का सन टेम्पल है और सन टेम्पल पूरा पत्थर से बना हुआ है। उसमें लगभग 14 या 16 पहिए बने हुए हैं। इसमें खैर 4 ही पहिए हैं, ये भी पत्थर के वो भी पत्थर के, तो वो काफ़ी विशाल। उसको देख के और उससे इंस्पायर होके वो ये टेम्पल बनवाते हैं। और हम्पी को देखा जाए तो हम्पी का लोगो जो है वो यही है, ये स्टोन चैरियट यानी शिला रथ। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो विट्ठल टेम्पल है पूरा वो 56 स्तंभों में बना हुआ है। तो जो टिकट प्राइस है वो तकरीबन 40 रुपये का पड़ेगा। कैमरा वगैरह अलाउ है, अंदर आप आराम से कैमरा वगैरह ला सकते हैं, परंतु बड़े कैमरे फिल्म टाइप के नहीं, छोटे कैमरे, और शूटिंग आप कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं और छोटे एक्शन कैमरा से भी कर सकते हैं। ये है स्टोन चैरियट। और मैं आपको कहानी बता रहा था नरस देव की, जो कि संगम सालु तुलु अराविडु वंश में 3रे नंबर पे, यानी तुलु वंश के संस्थापक थे। वो तुलु थे और एक चीफ्टन थे, कमांडर थे, कैप्टन थे। तो कमांडर थे और उन्होंने 1491 में तख्ता पलट करके पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जो प्रशासनिक कार्य है वो अपने हाथों में ले लिया था। और जो अगले शासक होते थे यानी सालु वंश के, तो वो उनके अधीनों के काम करने लगे थे। इवन जो नेक्स्ट शासक थे यानी सालु के नरसिंह देव के बाद उनका मर्डर हो जाता है और नेक्स्ट जो राजा बनते हैं वो स्वयं तुलु वंश के जो संस्थापक रहते हैं नरस देव, या नरस आप बोल सकते हैं। तो नरस ने उनको जेल में डाल दिया था और उनकी जो 2 पत्नियां थीं, इनमें से जो पहले नंबर पे थे नरसिंह देव उनका नाम था, तुलु नरसिंह देव, वो अब गद्दी पे बैठने वाले थे। और उन्हीं काल में कई सारे आक्रमण होते हैं बहमनियों द्वारा। नरस देव उन सारे आक्रमण को रोक लेते हैं, तो उनकी जो इमेज है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो होप किस प्रकार से तुलु वंश का किस तरह से यहाँ पे स्थापना होती है इसके विषय में आपको जानकारी मिल गई होगी। बाकी की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।